नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। 2024 का फाइनली बजट आ चुका है। बजट में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, लेकिन बजट में इन्वेस्टर के लिए बुरी खबर ये है कि इन्वेस्टर की वाट लग गई है। मैं बता दूं आपको कि भारत देश का इन्वेस्टमेंट रेशियो अदर कंट्री के कंपैरिजन बहुत अच्छा है, लेकिन इस बजट के अनाउंसमेंट से रिटेल इन्वेस्टर को बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर जो पहले टैक्स पे करते थे उससे कहीं ज़्यादा अब उनको टैक्स पे करना पड़ रहा है। ये बजट कौन बनाता है, क्यों अनाउंसमेंट किया जाता है? आप लोन ले रहे हो बैंक से, आपको टैक्स लग रहा है या आपको इंटरेस्ट लग रहा है, वो चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप 4 व्हीलर ले रहे हो, आप कुछ भी खरीदो, आप मकान ले रहे हो, आप बैंक से लोन ले रहे हो, लोन देना पड़ रहा है, आपको टैक्स लग रहा है आपकी इनकम के अकॉर्डिंग, वो चलता है। लेकिन छोटा इन्वेस्टर जिसकी जेब में 1 लाख रुपए 50,000 रुपए हैं, उससे आप ज़्यादा टैक्स वसूल रहे हो, ये कुछ अच्छा नहीं लगा। मेरे से अगर पूछा जाए, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए बहुत बड़ा झटका है इस अनाउंसमेंट की वजह से। आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करो, आप स्टॉक मार्केट में, आप ऑप्शन, फ्यूचर, डेरिवेटिव, कमोडिटी में कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करो, इस बार के टैक्सेस उनने बढ़ा दिए हैं। अब वो आपसे ज़्यादा टैक्स वसूलना स्टार्ट करेंगे। मैं बताऊंगा आपको कि किस किस इन्वेस्टमेंट पर कौन कौन से टैक्स बढ़ाए हैं। म्यूचुअल फंड, खासकर म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट पर कौन से टैक्स बढ़ गए हैं, कितने ज़्यादा वो टैक्सेस हो गए हैं, ये सारी चीज़ें डिस्कस करने वाला हूँ। आप टैक्स से कैसे बच सकते हो, कैसे बचा सकते हो अपने प्रॉफिट को टैक्स से, ये सब कुछ डिस्कस करने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को कंटिन्यू देखना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। म्यूचुअल फंड पर 2 प्रकार के टैक्सेस लगते हैं। पहला है LTCG, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स, और दूसरा है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स का मतलब ये कि म्यूचुअल फंड के प्रॉफिट पर टैक्स लगाया जाता है। अगर आप 12 महीने से ज़्यादा के लिए इन्वेस्टमेंट करते हो और उस पैसे को बाहर निकाल लेते हो, यानी विड्रॉ कर लेते हो, तो ऐसी सिचुएशन में आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के तहत टैक्स देना पड़ेगा। दूसरी बात ये कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स है, वो पहले 1 लाख रुपए तक आपको ज़ीरो टैक्स था। 1 लाख के ऊपर जो प्रॉफिट होता उस पर आपको टैक्स देना पड़ता, वो भी 10%। लेकिन अब रूल बदल चुका है। 2024 में जो बजट आया है, उसमें जो अनाउंसमेंट हुआ है, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, जो बेनिफिट्स और नुकसान आपको बताए हैं, वो बता देता हूँ। पहले जो था वो रूल ये था कि आपको 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स में ज़ीरो टैक्स देना पड़ता था। लेकिन अब जो रूल हो गया है वो ये है कि 1,25,000 रुपए तक के प्रॉफिट पर आपको ज़ीरो टैक्स देना है। पहले आपको 1 लाख तक ज़ीरो टैक्स देना पड़ता था। 1 लाख से ज़्यादा जो प्रॉफिट हो रहा है उस पर 10% का आपको टैक्स लगता था। लेकिन 1,25,000 रुपए जैसे ही प्रॉफिट आपका हो जाएगा, उस पर जीरो टैक्स लगेगा। मैं फिर से बता दूं आपको कि LTCG टैक्स में बदलाव ये हुए हैं कि 1 लाख के प्रॉफिट पर पहले जीरो टैक्स था, 1 लाख से ऊपर के प्रॉफिट पर आपको 10% टैक्स देना पड़ता था। अब रूल ये है कि 1,25,000 तक के प्रॉफिट पर आपको जीरो टैक्स है। 1,25,000 के प्रॉफिट के ऊपर आपको 15% टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ये है LTCG का रूल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। दूसरे नंबर पे आता है STCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स का रूल ये है कि जो भी आप इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में करते हो, म्यूचुअल फंड में जितनी भी आप यूनिट्स खरीदते हो, लेकिन 12 महीने से कम टाइम के लिए जो इन्वेस्टमेंट आप कर रहे हो, उसको हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स कहते हैं। दूसरी बात ये कि अगर आपने 1 साल से कम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट किया और उस पैसे को आपने बाहर निकाल लिया, यानी विड्रॉ कर लिया, तो ऐसी सिचुएशन में पहले आपको 15% टैक्स देना पड़ता था। अब आपको 20% टैक्स लगना स्टार्ट हो गया है। मैं फिर से बता दूं आपको कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स म्यूचुअल फंड में 1 साल से कम टाइम के लिए अगर आप म्यूचुअल फंड की यूनिट्स को बाय करते हो, खरीदते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, तो पहले आपको 15% टैक्स देना पड़ता था शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। अब आपको 20% टैक्स देना पड़ रहा है अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो। इसलिए मेरे दोस्त, मुझे ये बजट बिल्कुल समझ में नहीं आया है। दूसरी बात
ये कि ऐसे बजट नहीं आने चाहिए, बजट आए तो इतने ज़्यादा टैक्स मत वसूलो। छोटा इन्वेस्टर कर रहा है यार इन्वेस्टमेंट इस शेयर बाजार में, म्यूचुअल फंड में, जिनकी सैलरी 15,000, 10,000, 20,000 रुपए है। आप सोचो, अरे मजदूर कमा लेता उससे ज़्यादा और वो सैलरी कमा रहे हैं, वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें फ्यूचर दिख रहा है, उनकी भी फैमिली है, उनके बच्चे, उन्हें भी शादी करनी है। वो चाहते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट करके एक बड़ी रकम 4-5 साल 10 साल में ले आएं। कैसे ले आएंगे? आप टैक्स इतना ज़्यादा वसूल रहे हो उनसे, वो कैसे इन्वेस्टमेंट करें, वो फ्यूचर कैसे बनाएं अपना, कैसे पालें अपनी फैमिली? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये जो बजट आया है, ये जो इन्वेस्टर के लिए अनाउंसमेंट किया है, टैक्स उनके बढ़ा दिए गए हैं, ये बिल्कुल सही नहीं है। लेकिन हाँ, मैं आपको बता दूं, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म करो, क्योंकि एटलीस्ट लॉन्ग टर्म में तो आपको कम टैक्स लग रहा है। भाई आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे 20% देना पड़ेगा। 50,000 रुपए का भी प्रॉफिट आपने कमाया है तो उस पर 20% का आपको टैक्स देना पड़ रहा है। इसलिए लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करो, 10 से 15% आपको टैक्स लगेगा। यही इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।